Good morning, ma'am. Myself, Garima Kulhari, BSc Nursing, third year student, Hardik College of Nursing, Raipur. Subject Child Health and Nursing. Today, my clinical demo class presentation topic is foreign body aspiration. My clinical demo class presentation start, ma'am. फॉरेन बॉडी एस्पायरेशन आउटलाइन है इंट्रोडक्शन डेफिनेशन एपिडेमियोलॉजी इंसिडेंस etiology what are the usual foreign body location of impacted foreign body presentation physical examination differential diagnosis investigation management फर्स्ट हम देखते हैं इंट्रोडक्शन Introduction. Foreign body aspiration into the airway is one of the dramatic pediatric emergency. Foreign body aspiration into the airway is one of the ड्रामेटिक पीडियाट्रिक इमरजेंसीज है इन कोऑर्डिनेशन ऑफ सॉलोइंग लिस्ट टू एस्पायरेशन इन कोऑर्डिनेशन हो जाता है या सॉलोइंग हो जाता है देन लीड्स टू एस्पायरेशन डिपेंडिंग ऑन साइज shape and nature the aspirated virgin body lodged in the ट्रैकिया लैरिंग्स ब्रोंकियल सिस्टम में लॉज्ड हो जाता है इट इज अ कम्प्लीटली ट्रीटेबल एंड टू मच एक्सटेंडेड प्रिवेंटेबल सिचुएशन है डिले इन रिकॉग्निशन एंड रिमूवल लीड्स टू क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन अगर हम डिले करेंगे या रिकॉग्निशन डिले हुआ देन क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन लीड करेगा डेफिनेशन है फर्स्ट डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया foreign body aspiration is when as object is inhaled and become lodged in a child airway or lungs. It's natural for children to explore their environment by seeing, touching and tasting object around them. Foreign body aspiration is when an object in inhaled. फॉरेन बॉडी एस्पायरेशन मीन्स क्या होता है फॉरेन बॉडी जो ऑब्जेक्ट रहता है उसको क्या कर लेता है इनहेल्ड कर लेता है लेता है बीकम लॉज्ड इन अ चाइल्ड एयरवे और लंग्स और जो चाइल्ड के लंग्स और एयरवे रहता है उसमें क्या होता है लॉज हो जाता है रुक जाता है इट्स नेचुरल फॉर चिल्ड्रन टू एक्सप्लोर देयर इन्वायरमेंट ये नेचुरल जो चिल्ड्रन नेचुरल इन्वायरमेंट में के संपर्क एक्सप्लोर में आता है संपर्क में आता है तो ये ऑब्जेक्ट को क्या कर लेता है इनहेल्ड कर लेता है बाय सीइंग टचिंग एंड टेस्टिंग ऑब्जेक्ट को जो ऑब्जेक्ट जो देखता है उसको बाय सीइंग देख के या टेस्ट करके या टच करके अराउंड देम क्या होता है जो चाइल्ड रहता है वो इनहेल्ड कर लेता है ले लेता है तो हम फिर देखेंगे इपिडेमियोलॉजी के एज अफेक्टेड करते हैं तो एज लेस देन 3 ईयर ओल्ड 50% चांसेस रहता है एज लेस देन 10 ईयर ओल्ड 95% केसेस रहता है इंसिडेंस क्या है एज 6 मंथ्स और 3 ईयर सेक्स मेल एंड फीमेल दोनों चाइल्ड्स को हो सकता है एटियोलॉजी children comprise the most common are age group for virgin body aspiration because of the following first है they tend to put object in their mouth more frequently they put कर लेते हैं ऑब्जेक्ट को they frequently more mouth के कांटेक्ट में लाने से पेशेंट मतलब जो चाइल्ड रहता है वो ले लेता है फ्रिक्वेंटली दे लैक मोलर और प्रॉपर ग्राइंडिंग ऑफ फूड चाइल्ड्स क्या करते हैं कम चबाते हैं लैक मोलर्स फॉर प्रॉपर ग्राइंडिंग उसका जो मोलर्स रहता है अच्छा से क्या नहीं कर सकता ग्राइंडिंग मतलब चबा नहीं पाता फूड्स को लैक मोलर देन क्या होता है चाइल्ड्स रहता है वो सॉलोइंग कर लेता है फॉर जो भी ऑब्जेक्ट फूड्स रहता है उसको दे टेंड टू बी रनिंग और प्लेइंग एट द टाइम ऑफ एस्पायरेशन चाइल्ड्स क्या कर
करता है रनिंग और प्लेइंग टाइम पे फॉर ऑब्जेक्ट्स को क्या करता है और सॉल्विंग कर लेता है। दे लैक कोऑर्डिनेशन ऑफ सॉल्विंग एंड ग्लॉटिस क्लोजर। दे लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होता है सॉल्विंग एंड ग्लॉटिस क्लोजर हो जाता है, तो और जो भी ऑब्जेक्ट्स रहता है वो क्या हो जाता है, फंस जाता है एयरवे में। चिल्ड्रंस ऑफ्टन एग्जामिन इवन नॉन फूड सब्सटेंस विथ देयर माउथ में। इवन इमोबाइल इन्फेंट में एस्पायरेट foreign body despite not having the ability to crawl and find things or the ability to pick up object and put them in the mouth. What are the usual foreign body? क्या क्या फॉरेन बॉडी हो सकते हैं? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फॉरेन बॉडी हो सकते हैं। ऑर्गेनिक फूड्स, ऑर्गेनिक ऑब्जेक्ट्स में फूड्स में आएगा पीनट्स आएगा, पॉपकॉर्न्स आएगा, सीड्स आएगा, हॉट डॉग्स आएगा, वेजिटेबल मैटर्स आएगा। नॉन फूड में बोन्स आएगा। इनऑर्गेनिक में टॉय पार्ट्स आएगा, टॉय पार्ट्स, क्रियॉन्स आएगा, कलर्स, पेन टॉप्स आएगा, पेन टॉप्स ये, और टैक्स, पिन्स आएगा, नेल्स आएगा, स्क्रैप्स आएगा, बुलेट एंड कैसिंग आएगा, बुलेट आएगा, कैसिंग आएगा। लोकेशन ऑफ इम्पैक्टेड थॉरिजन बॉडी, देन क्या लोकेशन, मतलब कौन कौन से एरिया पे जो फॉरेन ऑब्जेक्ट्स रहता है वो इम्पैक्टेड होता है। तो लैरिंग्स में 1 to 5% होता है, ट्रैकिया में 5 to 15% होता है, लेफ्ट मेन ब्रोंकस 30 to 35% होता है, और राइट मेन ब्रोंकस में 30 to 40% होता है, लेफ्ट लोअर ब्रोंकस 5 to 15% होता है, और राइट लोअर ब्रोंकस 5 to 15% होता है। प्रेजेंटेशन क्या है? फीचर ऑफ फॉरेन बॉडी इन लैरिंग्स आर, लैरिंग्स में कौन कौन से फीचर्स शो होता है फॉरेन बॉडी एस्पायरेशन हम लेते हैं। तो फर्स्ट है इमीडिएट हॉर्सनेस, इमीडिएट तुरंत क्या हो जाता है, स्वर जो गला बैठा बैठा लगता है वैसे बैठ जाता है गला, स्ट्रेडर होता है। इनएबिलिटी टू स्पीक, अफोनिया होता है। इन्फ्लामेशन एट द साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन लॉज्ड टू डिसेप्निया, वीजिंग एंड साइनोसिस। और इन्फ्लामेशन जो साइट पे ऑब्जेक्ट्स इम्पैक्टेड हुआ रहता है वहाँ पे इन्फ्लामेशन होता है उस साइट पे, और डिसेप्निया, इनएबिलिटी टू ऑक्सीजन, वीजिंग होगा और साइनोसिस हो जाता है। फीचर्स, सेकंड है फीचर्स ऑफ फॉरेन बॉडी इन ट्रैकिया। ट्रैकिया में कौन कौन से फीचर्स शो होते हैं? कफिंग होगा, खांसी, अस्थमा लाइक वीजिंग होगा, स्ट्रेडर खरखर की खरखर लगेगा, डिसेप्निया एयर हंगर करेंगे, और साइनोसिस इनएबिलिटी टू लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा। फीचर्स ऑफ ऑक्सीजन, फीचर्स ऑफ थर्ड है फीचर ऑफ फॉरेन बॉडी इन ब्रोंकाई आर कफिंग, wheezing if there is partial airway obstruction, hoarseness in case of complete obstruction, no air bypass the obstruction। फिर फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। डिक्रीज ब्रीथ साउंड डिस्टली टू फॉरेन बॉडी, यूनिलैटरल वीजिंग होगा, टैकिपनिया होगा, इनएबिलिटी टू स्पीक होगा, लिमिटेड चेस्ट एक्सपेंशन होगा, इम्पेयर्ड प्रिकर्शन नोट्स होगा, साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा। डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है? तो पीडियाट्रिक अस्थमा होगा, पीडियाट्रिक ब्रोंकाइटिस होगा, एस्पायरेशन न्यूमोनाइटिस एंड निमोनिया, एटेलेक्टेसिस कोलैप्स ऑफ द लंग, बैक्टीरियल निमोनिया होगा, इम्फाइसीमा अफेक्ट द एयर सैक को अफेक्ट करेगा, लंग्स एब्सेस होगा,
फेफड़े में फोड़े आ जाएंगे, रेस्पिरेटरी फेलियर होगा, इनएबिलिटी टू ऑक्सीजन, ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगा। इन्वेस्टिगेशन नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेशन। तो फर्स्ट प्लेन चेस्ट एक्सरे करेंगे। 80% ऑफ लैरिंगोट्रैकियल फॉरिजन बॉडी एंड 15 to 28% ऑफ ब्रोंकियल फॉरिजन बॉडी कैन हैव नॉर्मल एक्सरे से। नो द लेस प्लान एक्सरे इन इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन आर यूजफुल। फ्लोरोस्कोपी करेंगे। फ्लोरोस्कोपी बीइंग अ डायनेमिक मेथड ऑफ evaluation is more sensitive and plan X-ray it is most useful when radiolucent virgin body is suspected and plan X-ray is inclusive. In the above situation, fluoroscopy should be facis mediastinal shift में mediastinal shift during inspiration indicates the side of origin body। देन हम मैनेजमेंट देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।